आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का दो आयतों का तर्जुमा तफसीर थोड़ा सा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, मत बनाओ अल्लाह के नाम को हिजाब अपनी कस्मों के ज़रिए और उसका कि तुम नेकी करो और परहेज़गारी करो और लोगों के दरमियान इस्लाह करो, अल्लाह सब कुछ जानता है। आगे इरशाद रब्बानी है, लयुखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ईमानिकुम वलकिन युखिज़ुकुम बिमा कसत कुलूबुकुम। मवाख़ज़ा नहीं करेगा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कस्मों पर, लेकिन मवाख़ज़ा करेगा तुम्हारे उन कस्मों पर जिनका कसद किया तुम्हारे दिलों ने। इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि अल्लाह मवाख़ज़ा नहीं करेगा तुमसे जो तुम बग़ैर मकसद के, बग़ैर अज़म के, बग़ैर सोचे समझे कसम खा बैठते हो। इस वजह से बता रहे हैं कि अरबों में रिवाज था कि वो अल्लाह बिल्लाह के बग़ैर उनका कोई जुमला यानी कि गुफ्तगू का कोई जुमला शुरू नहीं होता था। इसमें कसम खाने की नीयत नहीं होती थी। ये इनका तकिया कलाम कह दो कि ये इनका तकिया कलाम था कि वो बात बात पे कसम खाते थे। एक उसूल था गुफ्तगू का, तो इस पर मवाख़ज़ा नहीं करेगा परवरदिगार आलम। हाँ, अगर तुमने इरादा करके कसम खाई और दिली इरादे के साथ तुमने कसम उठाई तो फिर उस कसम पर मवाख़ज़ा होगा, यानी कि पकड़ होगी। अगर उसे तुम तोड़ोगे तो उसका कुफ़ारा भी है, जो कि आगे सूरतों में आएगा। सूरह माहिदा के अंदर आ सकता है। सूरह बकर में इब्तिदाई अहकामात आ रहे हैं हर हुक्म का, यानी कि हर हुक्म के इब्तिदाई अहकामात आ रहे हैं और उन अहकामात की तफसील आगे सूरतों में आएगी। जो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम आपको समझाते जाएंगे। आगे परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला, तहम्मुल करने वाला है। यानी कि परवरदिगार आलम नहायत रहम करने वाले हैं, करम करने वाले, फ़ज़ल करने वाले हैं, बख्शने वाले, हलीम हैं। और अल्लाह ताला फ़ौरन पकड़ता नहीं है। किसी भी सज़ा पर परवरदिगार आलम किसी भी अमल पर फ़ौरन इंसान को पकड़ता नहीं है और ना ही उसे फ़ौरन सज़ा देता है, बल्कि वो इंसान को मोहलत देता है कि देखे वो किस हद तक जाता है, या शायद उसे हिदायत नसीब हो जाए तो वो अपनी इस्लाह भी कर ले, तो फिर उसके बाद परवरदिगार आलम उसकी पकड़ करते हैं। उसकी जज़ा या सज़ा जो भी अमल उसका होता है उसके मुताबिक उसको दिया जाता है। आगे इरशाद रब्बानी है, लिल्लज़ीना युअल्लूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बअति अशहर। जो लोग कसम खा लेते हैं अपनी औरत के पास जाने से और उनके लिए मोहलत है 4 महीने की, फिर अगर रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि अक्सर व बेशतर ये भी कसम खा ली जाती है कि किसी वक्त किसी मर्द या शोहर ने कसम खा ली कि अब मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, मतलब नाराज़ हो गए, झगड़ा हो गया, नाराज़गी हो गई, गुस्से में आकर कि अब मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। ये ईला कहलाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ईला फरमाया था अपनी अज़वाजे मुतहराजात से, क्योंकि जब उन्होंने अपने अखराजात बढ़ाने का मुतालबा किया कि अब तो तमाम मुसलमानों के यहाँ के भी हालात बेहतर हो गए और उनके यहाँ भी खुशहाली आ गई है कि आम मुसलमानों के तरफ घरों में, तो अब हमारे ऊपर इतनी सख्ती क्यों, अब हमारा भी ख़र्चा या वजीफ़ा जो है वो बढ़ाए जाएं। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला किया था। इसका ज़िक्र आगे आयत में आएगा, जिसका हम तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ आम तौर पे ये अक्सर व बेशतर लोग कसम खा बैठते थे और फिर पछताते थे कि अब हम क्या करें, हमने तो कसम खा ली है कि बीवी के पास नहीं जाएंगे, अब कैसे जाएं। अब बीवी ना तो शादीशुदा है ना वो अलहदा है,
تو 4 مہینے کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے 4 مہینے کی ٹائم بتایا ہے کہ آپ 4 مہینے کا گیپ کرو گے۔ پھر آگے ارشاد ربانی ہے فَإِن فَآهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ پہلے 4 مہینے کا گیپ کرنا ہے، اور گیپ کرنے کے بعد اس دوران اگر وہ لوٹنا چاہیں، اپنی قسم کو ختم کرنا چاہیں اور رجوع کرنا چاہیں، تعلق زن و شوہر قائم کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ آپ کا تعلق دوبارہ سے جڑ سکتا ہے، اور یعنی کہ قسم کا جو ٹائم تھا 4 مہینے کا، وہ پورا کرنے کے بعد رجوع کرنا چاہیں تو آپ پھر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے، جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔